नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम रामसर साइट के विषय में पढ़ते हैं कि कितने स्थल हैं, कौन से नए नामित हुए हैं और इनका क्या उद्देश्य है। सबसे पहले कौन सी रामसर साइट को बनाया गया था और क्यों बनाया गया था, और जितने भी भारत के रामसर साइट अब बने हैं टोटल, उन पूरे की सूची मैंने यहाँ पे दी हुई है। तो आइए अब हम देख लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आइए देखते हैं। भारत के द्वारा नामित 5 नए रामसर साइट स्थल, यानी कि जो 2022 में भारत के द्वारा 5 और नए रामसर साइट स्थलों को नामित किया गया है। पहले इनकी संख्या कितनी थी? 49, मतलब 49। 5 नए और नामित किए गए हैं, तो इनका टोटल अब 54 हो गया है। 54 इनकी संख्या हो गई है। भारत ने रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 5 नए रामसर स्थलों को नामित किया है, जिन्हें वेटलैंड्स पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। पहले इनकी संख्या कितनी थी? 49, और अब 5 और नए नामित होने पर इनकी संख्या 54 हो गई है। आइए देख लेते हैं वो 5 कौन से नए रामसर स्थल हैं जिनको अभी नामित किया गया है हाल ही में। तो वे हैं करिकिल्ली पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ पर है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। दूसरा है पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, यह भी कहाँ पर है? तमिलनाडु। पिचवरम मैंग्रोव, ये कहाँ है? तमिलनाडु। और पाला वेटलैंड, ये कहाँ पर है? मिजोरम। सांख्य सागर, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश। तो जो अभी 5 नए रामसर स्थल नामित किए गए हैं, उनमें 3 तो तमिलनाडु से लिए गए हैं, 1 मिजोरम से और 1 मध्य प्रदेश से। अब देखते हैं रामसर साइट क्या है। रामसर स्थल वह आर्द्र भूमि या नम भूमि है जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिया जाता है। विश्व भर में आर्द्र भूमि और जलवायु परिवर्तन के महत्व को समझते हुए यूनेस्को द्वारा 2 फरवरी 1971 में विश्व की आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो कि सन 1975 में लागू हुआ था। यानी कि जो आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको जो संरक्षित करने के लिए एक हस्ताक्षर किए गए। कब किए गए थे? तो यूनेस्को द्वारा 2 फरवरी 1971 में। और इसको लागू कब किया गया? इसको लागू 1975 में किया गया था। आर्द्र भूमि का क्या मतलब होता है? आर्द्र भूमि का मतलब रहता है ऐसा भूभाग जहाँ के पारितंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त हो या उसमें डूबा रहे, यानी कि जिसमें ज़्यादा पानी रहता है या जो नम भूमि रहती है, ऐसे स्थान को, ऐसे क्षेत्रों में जलीय पौधों का बाहुल्य रहता है। तो जो जंगल की तरह रहता है, काफ़ी पेड़ पौधे वहाँ पर बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि भूमि नम रहती है, पानी भरा रहता है और पानी की आवश्यकता किसी को देने की नहीं रहती नेचुरल तौर पर। तो उसको आर्द्र भूमि के रूप में परिभाषित किया जाता है। भारत में रामसर आर्द्र भूमि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत में रामसर आर्द्र भूमि का मुख्य उद्देश्य है एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को विकसित करना और वैश्विक जैविक विविधता के संरक्षण और मानव जीवन को बनाए रखने के लिए इसे महत्वपूर्ण माना गया है। भारत ने रामसर कन्वेंशन को कब अपनाया था? तो भारत ने इस पर कब हस्ताक्षर किए थे? किस पर? जो रामसर स्थलों की सूची थी, जो उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो थे, तो भारत ने रामसर कन्वेंशन को कब अपनाया? तो इसे कब अपनाया ये देखते हैं। उत्तर रहेगा 1 फरवरी 1982 में भारत ने रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करके इसको अपनाया था। कोबर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया को पहली रामसर साइट के रूप में जाना जाता है, जिसे 1974 में पहचाना गया था।
रामसर साइटों की सबसे अधिक संख्या वाला देश कौन सा है? तो सबसे अधिक संख्या वाला देश रहेगा यूनाइटेड किंगडम, और उसके बाद दूसरे स्थान पर रहेगा मैक्सिको। भारत में कुल कितने वेटलैंड हैं? उत्तर रहेगा भारत में 19 प्रकार के आर्द्रभूमि यानी कि वेटलैंड है। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? इसका सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरवन, भारत में जो सुंदरवन है वह है, जो कि 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? उत्तर रहेगा हिमाचल प्रदेश में स्थित रेणुका वेटलैंड। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल ये कहाँ के हैं? भारत के, जो कि 20 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ। तो सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा सुंदरवन है, और सबसे छोटा जो है वह रेणुका वेटलैंड है, जो हिमाचल प्रदेश में है। भारत की सबसे पहली रामसर साइट कौन सी है? तो भारत ने जब इस पर हस्ताक्षर किए थे रामसर साइट पर, रामसर जो यूनेस्को के द्वारा जब शामिल हुआ था भारत उसमें, तो सबसे पहले भारत ने कौन सी साइट को नामित किया था? तो उसने चिल्का झील उड़ीसा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कौन? राजस्थान। तो सबसे पहले इनको दो को भारत की पहली आर्द्रभूमि के रूप में इसको नामित किया गया था। इसके तहत 1 अक्टूबर 1981 को भारत में पहली बार रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई थी। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर रहेगा 2 फरवरी को। आइए आप देख लेते हैं कि जो भारत में रामसर स्थलों की जो सूची है कि कितने रामसर स्थल है। तो अभी आपको बताया पहले 49 थे, अब 5 और नामित हो गए हैं, तो कितने हो गए हैं? कुल 54 हो गए हैं। तो यहाँ पर सभी 54 जो रामसर स्थल हैं उनकी सूची दी गई है। आइए देख लेते हैं कि कौन कौन सा रामसर स्थल कहाँ कहाँ पर है और इसे कब नामित किया गया था, कब उसे फिर मान्यता प्राप्त हुई है। आइए देखते हैं। चिल्का झील ये कहाँ पर है? तो यह है चिल्का झील ओडिशा में, और इसे कब नामित किया गया था? 1981 में। तो 1981 में यह सबसे पहले उड़ीसा में जो है चिल्का झील रामसर स्थल के रूप में, और दूसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? राजस्थान, 1981। तो सबसे पहले ये दोनों हमारे रामसर साइट के रूप में जो इनको मान्यता प्राप्त हुई थी। आइए आगे देख लेते हैं। लोकटक झील कहाँ पर है? यह मणिपुर में है, इसे 1990 में मान्यता मिली। वुलर झील जम्मू कश्मीर, इसे 1990। हरीके झील ये कहाँ पर है? पंजाब, तो इसे 1990। सांबर झील इसको राजस्थान, यह राजस्थान में, और इसे 1990 में शामिल किया गया। कंजली झील पंजाब 2002 में शामिल किया गया। रोपट वेटलैंड ये कहाँ पर है? ये भी पंजाब में, इसे भी 2002 में शामिल किया गया। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, इसे भी 2002 में रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया। दीपोर बिल ये कहाँ पर है? असम में, इसे भी 2002 में। पोंग बांध झील हिमाचल प्रदेश, यह भी 2002 में शामिल की गई। तसो मोरिरी झील ये कहाँ पर है? लद्दाख में, और इसे भी 2002 में शामिल किया गया। अष्टमुडी झील केरल, इसे भी 2002 में। सस्तम कोटा झील ये कहाँ है? केरल, 2002। वेबनाड कोल आर्द्रभूमि ये कहाँ पर है? केरल में, इसे भी 2002 में शामिल किया गया। भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश, 2002। भीतर कनिका मैंग्रोव यह कहाँ पर है? ओडिशा, 2002 में शामिल किया गया। पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, इन्हें भी 2002। पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमि ये कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल, 2002 में। चंदेरटल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, इन्हें 2005 में शामिल किया गया। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में, इसे 2005 में शामिल किया गया। आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि रेणुका वेटलैंड हमारी सबसे छोटी रामस्थल भूमि है, और यह कितनी है? यह 20 हेक्टेयर में फैली हुई है। होकेरा वेटलैंड, होकेरसर वेटलैंड ये कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर, इसको 2005 में मान्यता प्राप्त हुई है। सुरिनसर और मानसर झील यह जम्मू और कश्मीर में, इसको भी 2005 में मान्यता दी गई।
रुद्र सागर झील त्रिपुरा, इसको 2005 में शामिल किया गया। ऊपरी गंगा नदी ब्रिज घाट से नरोरा खिंचाव तक, तो इसको ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। इसे भी 2005 में शामिल किया गया। नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? यह गुजरात में है। इसे 2012 में इसकी रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र, ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। इसे 2019 में रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया और फिर उसके बाद इसको मान्यता प्राप्त हुई 2019 में। सुंदरवन डेल्टा जो है यह भारत की सबसे बड़ी रामसर स्थल के रूप में है। यह 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। नंदूर मध्यमेश्वर, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इसे 2019 में शामिल किया गया। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश 2019 में। केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, यह कहाँ पर है? पंजाब में। इसको भी 2019 में। व्यास संरक्षण रिजर्व, यह भी पंजाब में है 2019। नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य, यह भी पंजाब में है और इसको भी 2019 में मान्यता मिली। सांडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश 2019। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश 2019 में शामिल हुआ। समन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश 2019 में। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश 2019 में। सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश 2019। आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड 2020 में इनको मान्यता मिली है। काबरताल, यह बिहार में है 2020। लोनार झील महाराष्ट्र 2020 में शामिल किया गया। सुर सरोवर झील या कीथम झील उत्तर प्रदेश, इसे भी 2020 में शामिल किया गया है। तसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र, ये कहाँ पर है? लद्दाख में। इसे भी 2020 में शामिल किया गया है। आगे है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, इसको 2021 में रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य इस हरियाणा में स्थित है। ये भी इन दोनों को 2021 में रामसर स्थल में शामिल किया गया है। थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात 2021 में। वाधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र गुजरात 2021। हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश 2021 में। खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात 2022 में। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश 2022 में। अभी जो ये सब है, ये दोनों भी कुछ वक्त पहले ही 2022 में ही इनको रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया था, मान्यता प्राप्त हुई है। और अभी हाल ही में जो जुलाई के अंतर्गत जो अभी हुई हैं, तो वो जुलाई 2022 में इन 5 स्थलों को रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिली है। तो यह हैं 5 जो अभी नए शामिल किए गए। तो पहले 49 थे और अब 5 और शामिल हो गए हैं, तो अब इनकी संख्या कितनी हो गई है? 54 हो गई है। तो ये 5 कौन से हैं? तो 49 थे उत्तर प्रदेश तक, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य तक 2022 तक इनको पहले शामिल कर लिया गया था। लेकिन अभी जो 5 साल जो अभी हाल ही में जुलाई माह में इनको शामिल किया गया है, इनको नामित किया गया है। करिकील पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु 2022। पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु 2022 में। पिचवरम मैंग्रोव तमिलनाडु 2022। पाला वेटलैंड मिजोरम 2022। साख्य सागर मध्य प्रदेश 2022। अब टोटल संख्या 54 हो चुकी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले रामसर स्थलों की कितनी संख्या थी, तो आप कहेंगे 49। अगर पूछा जाता है कि अब टोटल संख्या कितनी हो गई है, तो आपको बोलना है 54। धन्यवाद। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको PDF फ्री में अपलोड